आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 3 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में छिटपुट हिंसा और मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग बीच 28 सीटों के लिए वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। मतदान के दौरान मुरैना और भिंड समेत कुछ जगहों पर फायरिंग की खबरें आई। हालांकि मुरैना के एसपी ने कहा कि फायरिंग का वोटिंग पर कोई असर नहीं हुआ है, जबकि भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा के सोंधा गांव में उपद्रवियों की तरफ से बूथ केंद्र के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। कुछ जगहों पर वीवीपैट में गड़बड़ी की खबरें भी आईं, हालांकि उसे फौरन बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मंगलवार 4 बजे तक 56.89% मतदान हुआ है। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के दिशा निर्देश के साथ मंगलवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर 4 बजे तक कुल 56.89% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान मंगलवार दोपहर को करीब आधे दिन की पोलिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, शिवराज सिंह ने अब भी मुंह चलाना नहीं छोड़ा है, ये अभी भी कमलनाथ की आलोचना में लगे हैं, तो ये दुख की बात है। शिवराज सिंह को मतदाताओं पर छोड़ देने चाहिए बात। उन्होंने कहा, मैंने 40 साल चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़वाए हैं, और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई हार रहा होता है तो उसका क्या व्यवहार होता है, जब कोई पिट रहा होता है तो उनका क्या व्यवहार होता है। पुलिस का, प्रशासन का शराब का, पैसे का उपयोग करो, पिछले 3-4 दिनों से यही कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाएं, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपना हिसाब दें, ये सब तो कर नहीं रहे। कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि अब 10 तारीख के बाद ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया, और बीजेपी कहेगी कि सिंधिया जी के कारण हम हार गए। यह रिकॉर्डिंग रख लीजिए और 11 को चलाइएगा। न्यू मार्केट स्थित पंचानन बिल्डिंग में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब 25 दमकलों को आग बुझाने की मशक्कत करना पड़ी। इस घटना में किसी के हताहत होने की समाचार नहीं है। आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी थी। न्यू मार्केट में एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी घटना है। हाल ही में न्यू मार्केट में कई दुकानें जल गई थीं। आग को काबू पाने के लिए करीब 25 दमकलों को बुलाना पड़ा। सुबह 9 बजे तक आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग के कारण टॉप फ्लोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। टीटी नगर पुलिस के मुताबिक आग की सूचना वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने पुलिस को दी। आग इमारत के टॉप फ्लोर के बाहर के हिस्से में लगी, जहां एसी का सिस्टम लगा हुआ था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल पर्यटकों के लिए पूर्व की भांति प्रत्येक शुक्रवार को छोड़कर खुला रहेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने बताया कि 1 नवंबर से 15 फरवरी की अवधि में प्रातः 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक, 16 फरवरी से 15 अप्रैल की अवधि में प्रातः 6:30 से शाम 6:30 बजे तक, 16 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रातः 6 बजे से शाम 7 बजे तक, और 1 अगस्त से 31 अक्टूबर की अवधि में प्रातः 6:30 से शाम 7 बजे तक की अवधि में पर्यटक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में भ्रमण कर सकेंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधक ने पर्यटकों से अनुरोध किया है कि मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन आदि का इस्तेमाल जरूर करें। विधानसभा उपचुनावों के लिए जारी वोटिंग के बीच भिंड जिले के मेहगांव से बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे पुलिस को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भदौरिया पुलिस को लालू और फौजी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करने का मौखिक आदेश दे रहे हैं। पुलिस के साथ फोन पर बातचीत का यह वीडियो वायरल हो रहा है। मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बार-बार भिड़ंत होती रही है। जोरी गांव में दोनों पार्टियों के समर्थक फिर आपस में भिड़ गए, जिसमें गोलियां चल गईं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के बाद से अब तक 4 बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। कुशवाहा ने कहा है कि कलेक्टर और एसपी से बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने हिंसा वाले इलाकों में रिपोलिंग की मांग की है।
कुशवाहा ने कहा कि रिपोलिंग नहीं कराई गई तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलन करेगा। कुशवाहा ने जिला निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में भी फायरिंग की घटना को लेकर शिकायत की है। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर राज्यसभा सदस्य और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चिप है और वह हैक हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले से हार की भूमिका बनाने लगी है। दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए शिवराज ने कहा कि यही ईवीएम 2018 के चुनावों में अच्छी थी, जिसमें कांग्रेस को 114 सीट मिली। अब जब कांग्रेस को हार दिख रही है तो हार का सारा ठीकरा ईवीएम पर मढ़ दो और खुद छुट्टी पालो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को सुबह जबलपुर की होटल गुलजार में अयाची परिवार के शादी समारोह की वजह से कोरोना फैलने के मामले की सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सबूत नष्ट किए जाने के सिलसिले में राज्य शासन का जवाब नदारद रहने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ 10,000 का जुर्माना ठोक दिया। आगामी सुनवाई तक जवाब पेश करने के सख्त निर्देश भी दिए। 1 दिसंबर को मामला फिर से सुना जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 17 पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया है और बूथ कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है। हम वहां दोबारा मतदान की मांग करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा बरौनी थाना जिला दतिया, जो माननीय गृह मंत्री जी का भांजा दामाद है, वो खुलेआम अपने साथ दूसरी गाड़ी में गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर घूम रहा है और जबरदस्ती वोट डलवा रहा है। उसकी शिकायत हमने माननीय चुनाव आयोग को की है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 3 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 4 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे।
आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।